मोहतरम नाजरीन, अपडेट फॉर रिवीजन में आपका इस्तकबाल है। आज से पहले वज़ू करने का मुकम्मल तरीक़ा आपको बताया गया, जिसमें कुछ बातें वज़ू के फ़राइज़ और कुछ बातें वज़ू की सुन्नतें और मुस्तहब्बात थी। आज हम उन चीज़ों का बयान करेंगे जिन चीज़ों को करने से वज़ू मकरूह हो जाता है, और वज़ू मकरूह हो जाने से वज़ू का सवाब नहीं मिलेगा। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्त अहबाब को इस चैनल से जोड़ें, ताकि जो लोग वज़ू के मसाइल से नावाकिफ़ हैं, नहीं जानते हैं, वो लोग वज़ू अच्छी तरह करना सीख लें। ये एक नेक काम है। आपके वजह से अगर हमारे कुछ दीनी भाई वज़ू अच्छी तरह करना सीख लेंगे तो ये आपको सवाब मिलेगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं वज़ू के मकरूहात से। वज़ू में ये बातें मकरूह हैं, जैसे औरत के गुस्ल या वज़ू के बचे हुए पानी से वज़ू करना, नापाक जगह वज़ू के लिए बैठना, वज़ू करते वक्त वज़ू का पानी जो गिर रहा है उस पानी को नापाक जगह गिराना, ये भी मकरूह है। मस्जिद के अंदर बैठकर वज़ू करना, आज़ाए वज़ू का पानी लोटा में या जिस बर्तन से वज़ू बना रहे हैं उस बर्तन में टपकाना भी मकरूह है। पानी में नाक झाड़कर खखार फेंकना, नाक झाड़ना, क़िबला की तरफ मुंह करके थूकना, दुनिया की बातें बिला ज़रूरत करना, ज़रूरत है तो दुनिया की बातें करना मकरूह नहीं है। ज़रूरतन बात कर सकते हैं, लेकिन बग़ैर ज़रूरत के दुनिया की बातें करना मकरूह है। बग़ैर किसी उज़्र के दूसरे से वज़ू करने के लिए मदद लेना, उज़्र अगर है तो मदद ले सकते हैं, फिर मकरूह नहीं होगा। वज़ू में ज़्यादा पानी खर्चे करना, ज़्यादा पानी खर्चे करने को इसराफ़ कहते हैं, फजूल खर्ची कहते हैं, और फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई कहा गया है कुरान पाक में। ज़रूरत से ज़्यादा कम पानी खर्च करना, जिससे आज़ा सुन्नत के मुताबिक धोया ना जा सके। वज़ू करते वक्त मुंह पर पानी मारना, ये भी मकरूह है। एक हाथ से मुंह धोना, इसलिए मुंह धोने के लिए दोनों हाथ से मुंह धोना सुन्नत है, एक हाथ से मुंह धोना मकरूह है। बाएं हाथ से कुल्ली करना, बाएं हाथ से नाक में पानी डालना, दाहिना हाथ से नाक साफ़ करना, ये बातें भी वज़ू में मकरूह हैं। सर का मसह तो एक ही बार है, बाज़ लोग 3 बार मसह करते हैं, तो 3 बार नया नया पानी से लेकर 3 बार मसह करना ये भी मकरूह है। हर सुन्नत को छोड़ना मकरूह है और हर मकरूह को छोड़ना सुन्नत है। लिहाजा जितनी बातें सुन्नत हैं उनमें से अगर कुछ बातों को छोड़ेंगे तो वो खिलाफ सुन्नत होने की वजह से मकरूह होगा, और जो बातें मकरूह हैं उन बातों को छोड़ेंगे तो मकरूह को छोड़ने की वजह से सुन्नत होगा। ये बातें जो बताई गई, इन बातों का वज़ू में करना मकरूह है, और मकरूह होने से वज़ू में सवाब नहीं मिलेगा। वज़ू तो हो जाएगा, मकरूह वज़ू से भी नमाज हो जाएगी, वज़ू हो जाएगा, लेकिन वज़ू का सवाब नहीं मिलेगा। आज इतना ही वज़ू के मकरूहात। इसके बाद इंशाअल्लाह उन बातों को बताऊंगा जिन बातों से वज़ू टूट जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।